सापरा साहब, देखिए ऐसा है, ये विषय को डाइवर्ट करना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की आदत रही है। ये महाराष्ट्र के जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं करेंगे। ये चर्चा नहीं करेंगे कि महाराष्ट्र के अंदर महंगाई क्यों बढ़ी है, बेरोजगारी क्यों बढ़ी है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्यों खराब हुई है, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होगी। किसानों की कर्ज माफी नहीं होगी, टोल माफी होगी, लेकिन किसानों की कर्ज माफी नहीं होगी। और कपास का भाव जो है, जो किसान मांग रहा है एमएसपी, वो उसको नहीं मिलेगा। तो जनता के विषय पर ये बात ही नहीं करना चाहते हैं। ये न मराठा आरक्षण की बात करना चाहते हैं, ओबीसी आरक्षण में 15 जातियों को इंक्लूड करके अपनी राजनीति, डिवाइड एंड रूल की राजनीति करना चाहते हैं। शिंदे साहब चेहरा होंगे या फडणवीस साहब? प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। देखिए, मैं एक बात कहूं, हमारा तो मुख्यमंत्री है, इनका ख्वाबों ख्यालों में है। और मैं चापरा साहब जी को बधाई दूंगा, इन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि जात की बात करना, मुद्दे को डाइवर्ट करना है, मुद्दे की बात होनी चाहिए। महोदय, यही ज्ञान जरा अपने चिरयुवा नेता को दे दीजिए। अब वो सही है या आप सही है? क्योंकि वो तो कहते मुद्दे से बड़ा जात है, आप कह रहे जात से बड़ा मुद्दा है। अब इस दोनों जात और मुद्दे की सियासत में क्या करामात हो रही है सियासत की बिसात पर, अब ये तो आप जाने या राहुल जी जाने। मगर मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने कहा कि जात की बात करना डाइवर्ट करना है। ठीक है सपरा जी, सिर्फ 2 लाइन का रिएक्शन आप, और फिर दुबे जी भी हाथ उठा रहे। मुझे वर्मा जी के पास जाना है, अन्य मेहमान कृष्णा हेगड़े जी के पास जी। देखिए, ये खुद ही पहले महायुति कंफ्यूज्ड है कि किसके नेतृत्व में जाना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस अपने अलग पोस्टर लगा रहे हैं, जिसमें देवेंद्र फडणवीस की अकेले की फोटो है। अजीत पवार जो है वो लाडली बहन योजना का नाम बदल करके उसमें मुख्यमंत्री हटा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जो पोस्टर छपा रहे हैं उसमें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और अमित शाह की फोटो है, लेकिन उसके अंदर अजीत पवार की फोटो नहीं, उसमें देवेंद्र फडणवीस की फोटो नहीं। अरे भाई, पहले आप ही तय कर लीजिए। कि देवेंद्र फडणवीस जो ब्राह्मण है वो मुख्यमंत्री बनेंगे, या शिंदे मराठा है वो मुख्यमंत्री बनेंगे, या अजीत पवार बनेंगे। आपके घर के अंदर तो घमासान लगा हुआ है। जब सामने वाले के उम्मीदवार की बात हुई तो आपने बड़ी सहूलियत के साथ दोनों की जाति बता दी। अपने की जाति पूछने पर आपको किसानों की याद आई। यही तो राजनीति का वो चेहरा है जिसको देखना बहुत दिलचस्प है, क्योंकि सुधांशु जी से भी पूछेंगे तो आपके नेता पर ऐसे लिखेंगे, आपसे पूछेंगे आप उनके नेता का पूरा जात पात गोत्र सब निकालिएगा। जल्दी से एक बार चलते हैं दुबे जी, सिर्फ 2 लाइन में, फिर मुझे जाना है वर्मा जी के पास। वर्मा जी, आदरणीय सुधांशु द्विवेदी जी ने कहा, त्रिवेदी जी ने कहा कि राम मंदिर, त्रिवेदी जी ने कहा कि राम मंदिर आंदोलन में आप हमारे साथ थे, अब दूर हो गए। महोदय, आप हमारे साथ थे, हम आपके साथ नहीं थे। आप हमारे साथ थे और पूरा आंदोलन शिवसेना ने लीड किया था, और आप हमसे दूर हो गए। आपने नकली हिंदुत्व का चोला ओढ़ रखा है। आपको नहीं समझ में आता कि असली हिंदुत्व की बात अगर आप करते तो एक हिंदूवादी पार्टी के पीठ में छुरा नहीं भोगते, पार्टियों को नहीं तोड़ते और खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं करते। तो आप दूर हुए हैं, अपनी विचारधाराओं को आपने छोड़ दिया है। आनंद जी, एक सवाल है मेरे मन में, बोलिए। ये रिश्ता क्या कहलाता आपका बीजेपी का? 30 वर्ष साथ में रहे हैं, 30 वर्ष हमने इनको महाराष्ट्र में एक भाई की तरह समझा, देश में इनको एक भाई की तरह समझा, और इन्होंने हमारे पीठ पे छुरा भोंका। जीवन भर ये कहते रहेंगे हम, हमारा अधिकार है और उनको सुनना पड़ेगा। सीएम पद छुरा था, हमारी सरकार को गिराया, हमारी चलती सरकार को गिराया, हमारी पार्टी तुड़वाई, हमारा नाम चुनाव चिन्ह छीन लिया। हाँ, लेकिन फिर भी हम खड़े रहे, फिर भी हम कहते रहे। इसलिए हम कहते हैं कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन या कि मरण होगा, लेकिन हम करेंगे। आनंद जी, तो बड़ा भीषण होगा। आनंद जी, इसका मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की पहली मोहब्बत है। जैसे आपकी आम आदमी पार्टी। ऐसे नहीं कह सकते, ऐसे नहीं कह सकते, ये गलत बात है। हमने विश्वास किया और इन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया। अरे सुनिए ना, आप लोगों का ये हाल बहुत पहले गड़बड़ हो चुका था सर। आपको मैं बताती हूँ, 1990 से 2004 तक आप लोग शिवसेना बड़ी पार्टी होती थी, बड़ा भाई होती थी, लेकिन स्ट्राइक रेट आपका घटता गया। और फिर 2009 में ही देख लीजिए आप, 160 सीटों पर आप लड़ते थे और 119 पर वो, लेकिन गठबंधन टूटा। उसके से स्ट्राइक रेट देखिए ना, जब आप 19 में लड़े 126 सीट पर आप चुनाव लड़े, 56 सीटें जीती, स्ट्राइक रेट 44। वहीं बीजेपी 164 पर लड़ी, 105 जीती, स्ट्राइक रेट 64। अरे परफॉर्मेंस लिंक्ड होता है ये सब मामला, बहुत सारी सीटों पे इंसेंटिव मिलता है ना कंपनियों में। बहुत सारे सीटों पर इन्होंने बागी खड़े करके हमें हरवा दिया 19 में। ये रिकॉर्ड में है सब कुछ।
मतलब तभी से और शुरू आप हो हाथ गया। मारते ये रहे। मित्रता निभाते हैं, ये दोस्ती होती है। इसका चलिए मतलब ठीक। सुधांशु जी जवाब देंगे, विनोद जी। इसका प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। इसका मतलब आनंद जी कि धोखाधड़ी पहले ही शुरू हो गई थी, आप समझ नहीं पाए। हेगड़े साहब, आपकी जब पार्टी समझे के तो नेता समझ पर गए। तो सबसे बड़ा आरोप है शिंदे साहब। एक सेकंड, सुधांशु जी आ रही है। हेगड़े साहब, आपकी पार्टी मतलब सारा का सारा आरोप तो शिंदे साहब पर ही है ना। देखिए, जो जून 22 में निकल लिए 40 विधायक लेकर, तो वो छुरा अब किसने घोपा, आप ही बताइए। मैं ही बताता हूँ ना, आनंद दुबे जी का जो सच है वो दिखा देता हूँ पूरी दुनिया को। 2019 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एक साथ लड़ी, नरेंद्र मोदी जी को नेता मानकर लड़ी, प्रधानमंत्री मानकर लड़ी, हिंदुत्व के एजेंडा पे लड़ी और बाला साहेब जी के हिंदुत्व के एजेंडा पे लड़ी। 2019 में इलेक्शन जीतने के बाद ये जो उद्धव ठाकरे जी की पार्टी है, महाराष्ट्र की जनता के पीठ में इन्होंने छुरा भोंका और ये राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के साथ गए। वही कांग्रेस जो इनके जो सम्मान्य बाला साहेब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट जी ने कहा कि जो दिन मुझे कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना पड़े मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा, और इन्होंने महाराष्ट्र में कांग्रेस के बंद दुकान को स्टार्ट कर दिया। तो ये इनकी सच्चाई है। दूसरी ठीक है, बात ये आनंद जी, है छोटा सा कि- जवाब, छोटा सा इसका जवाब ले लेते हैं सर। अन्य मेहमान भी इंतजार कर रहे अंजना हैं, जी, जल्दी से। अंजना हाँ, जी, दुबे जी, अंजना जी, एक छुरा तो हमको आपने भी नैतिकता घोपा का ना पाठ उस पढ़ाने वाले- मैंडेट पर। एक सेकंड, नहीं, उस मैंडेट पर जिसमें अरे आपको हिंदुत्व के बीजेपी बारे के में आप साथ तो के लिए बात ही दिया मत था। कीजिए, आप तो औरंगजेब फैन क्लब के मेंबर हो, बात ही मत कीजिए आप अंजना जी, हिंदुओं के बारे में। औरंगजेब फैन अंजना क्लब। जी, हाँ, नैतिकता दुबे का जी, पाठ, दुबे नैतिकता जी। का पाठ बाला पढ़ाने साहब वाले क्या कृष्णा कहते थे हेगड़े कांग्रेस जी पार्टी के बारे में, 24 मुझे आप बताइए, मैं नहीं बोलूंगी। आज आनंद दुबे जी बताएंगे। मुझे पता है आप बाला बताइए साहब ना, पर अंजना आप जी, किताब लिख सच सकते हैं, बताएंगे, इतनी आपको नॉलेज है। सच बताएंगे। बाला साहब बाला क्या साहब बोलते थे नाम, कांग्रेस बाला पार्टी साहब का अंजना नाम जी। लेके सच बताएंगे। अरे अंजना हेगड़े जी, जी, ऑडियो नीचे 24 नवंबर 2019 का दिन, 24 नवंबर 2019 का दिन कृष्णा हेगड़े जी आप भूल गए? थोड़ा ज्ञान पर जोर, दिमाग पर जोर लगाइए। अजीत दादा इलेक्शन पवार आप के किसके साथ नाम भोरे पे भोर लड़े थे? शपथ पहले अरे आपके 2019 देवेंद्र जी ने ली थी, हमारे साथ लड़ने के बाद भी आपने शपथ चोरी से ली थी, सुबह सुबह ली थी। महाराष्ट्र की जनता को धोखा आपने दिया। उसके बाद हमने एक महाविकास आघाड़ी बनाई, हमने खुलकर सरकार बनाई, चोरी छुपे नहीं बनाई। हमारी सरकार सुधांशु जी। 2.5 साल तक गिरी, सुधांशु नहीं जी। गिरती अगर धोखेबाजी नहीं हुई सुधांशु होती। जी, आपकी सुधांशु सरकार जी। तो गिर गई, 24 घंटे में गिर पुराने गई। जख्म फिर से निकले हैं, फिर चुनाव आया है। पुराने जख्म, उधर खंजर इधर खंजर, जो देख पुराने जख्म नहीं। मैं एक गाना पे- देखिए, सिर्फ एक पॉइंट कहूंगा। देखिए, कभी जो विचित्र गठबंधन बनते हैं विरोधाभासी पार्टियों में, वो तब बनते हैं जब खंडित जनादेश मिले, क्लियर मैंडेट ना मिले। 2019 में महाराष्ट्र की जनता ने क्लियर कट मैंडेट दिया था बीजेपी शिवसेना को। तो ये विवशता के लिए नहीं गए थे, ये सत्ता लोलुपता के लिए गए थे, ये स्थिति हुई। और आनंद भाई ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि भाई थे, आशुतोष जी ने, मतलब अपने राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष जी ने भी, और उन्होंने कहा विनोद जी ने, जानते क्या है, बस भाइयों की समझ में ही तो अंतर हो गया। जब तक भाई राम की परंपरा वाले थे तो दूसरे भाई दूसरे की खड़ाऊ रखने को तैयार था। आप औरंगजेब वाली परंपरा में चले गए तो सुजा मुराद दारा सबको निपटाओ और आके सत्ता पे कब्जा जमाओ। A few moments later. तो अब भाई की सोच बदल गई ना। जब एक विचारधारा से दूसरी विचारधारा में गए तो भाई के प्रति व्यवहार ही बदल गया। इधर रहते तो दूसरा राम लक्ष्मण भरत जैसा प्यार रहता, उधर सुजा मुराद और दारा जैसा प्यार है। सुधांशु जी, आपके लिए एक गाना बड़ा मशहूर है, हाँ। हम बेवफा हरगिज न थे पर हम वफा कर न सके। 2019 शिवसेना एंड बीजेपी। नहीं, मुझे और एक बात अंजना जी इनका जवाब दे। सुधांशु जी, आपके लिए गाना पेश कर रहे हैं आज आशुतोष जी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आशुतोष जी सुनिए। हरियाणा में गड़बड़ होने नहीं के नहीं बाद नहीं सुनिए, आशुतोष जी गाना हमने पेश तो कर रहे हैं। सुनिए, वैसे मैं एक बात बताऊं, अगर आज मैं दावे के साथ कहता हूं शिवसेना के जो मूल कार्यकर्ता हैं उनसे पूछ लिया जाए तो किसके साथ वफा और किसके साथ जफा, इसके ऊपर आशुतोष जी जानते हैं क्या चीज नजर आएगी? शिवसेना का हर शिव सैनिक दिल से कह रहा होगा कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं शिवसेना के लिए, यानी उद्धव बाल ठाकरे वाली शिवसेना के लिए, शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। वाह क्या बात। मिस्टर दुबे, थोड़ा मुस्कुराइए सर। अंजना दुबे जी, जी, आपको इतने तनाव में हमने कभी अंजना नहीं जी, देखा है। बीजेपी वालों के लिए है। अच्छा नहीं लग रहा सर अंजना जी, आपको? बीजेपी शेर आ रहा वालों है, के लिए है। बीजेपी का शेर, हाँ, आइए आइए, हाँ चलिए बोलिए। अंजना जी,
अंजना जी, बिल्कुल, सुधांशु बिल्कुल। जी के लिए है कि एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, जब चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग। एकनाथ शिंदे, अजीत दादा पवार, एक दुनिया तो भ्रष्टाचार, आपने भी बसा ली। चक्की पी सिंह, दुबे जी, चक्की हाँ, पी ये वाली सिंह आज चक्की इनको पी सिंह तो आपने सही याद हृदय दिलाई, के नजर आ। लेकिन एक दुनिया आपने भी बसा ली कांग्रेस पार्टी और शरद जी के साथ। जल्दी से विनोद जी, एक वक्त ऐसा था और बाला साहब ठाकरे की क्या सोच थी कांग्रेस पार्टी को लेकर, और राम मंदिर आंदोलन में उनका जो जुड़ाव था, या फिर जो विवादित ढांचा के गिरने पर बाला साहब ने कहा था कि अगर मेरे शिव सैनिकों ने किया तो मुझे इस पर गर्व है। वहां से लेकर आप तक की शिवसेना को अगर हम देखते हैं उद्धव ठाकरे वाली, तो क्या दिखता है? बाला साहब प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। ठाकरे की जो पूरी राजनीति है, उनकी राजनीतिक यात्रा है, उसमें कई उतार चढ़ाव आए हैं। जब शिवसेना बनी थी तो उसमें इंदिरा गांधी जी का आशीर्वाद था। इमरजेंसी के समय 1980 का चुनाव शिवसेना ने गठबंधन करके लड़ा था कांग्रेस से। आप पता कर लीजिए। शिवसेना का नाम था वसंत सेना, वसंत सेना दादा पाटिल तो उन्होंने बनाई थी। इसलिए जो है उसके बाद बाला साहब ठाकरे ने अपनी राजनीति शुरू की। वो मराठी अस्मिता की राजनीति पर गए, हेगड़े जी महाराष्ट्र से इनकार कर रहे हैं। हेगड़े जी जल्दी से 2 लाइन में नेता बने वो। मुझे आशुतोष जी के पास जाना। आशुतोष जी प्लीज माफ नहीं, कीजिएगा, इन्होंने जैसी इन्होंने शायरी की कहा लाइन की कि जरूरत- सॉरी, हाँ। इन्होंने कहा कि शिवसेना का नाम वसंत सेना था, ये कभी नहीं था। शिवसेना का नाम हमेशा शिवसेना था। और वसंत खाली सेना ये वसंत दादा रूमर पाटिल की कांग्रेस थी। वाले नहीं दादा पाटिल नहीं, ने ये सिर्फ सपोर्ट एक से रूमर खड़े हुए थे, था इसलिए उस कि शिवसेना तभी को के वसंत चीफ सेना भी मिनिस्टर ने शिवसेना को प्रोटेक्शन दिया है। दूसरी ठीक है, बात, चलिए, इन्होंने जो आनंद कहा दुबे उस पर आपने अपनी बात कह दी। जल्दी से आशुतोष जी, एक इमरजेंसी का रिएक्शन समर्थन आपसे। किया था भाई। 10 सीटों पर उपचुनाव था, जिनमें से मिल्कीपुर नहीं अनाउंस, उसमें जानकारी दी गई है कि अवधेश प्रसाद को वेरीफाई वाले जो वकील थे उन्हीं के पेपर्स फर्जी हो गए और याचिका इस बाबत है कोर्ट में। अभी इस पर फैसला आना है, इसी वजह से नहीं हुआ है। सुरेंद्र राजपूत आरोप लगा रहे हैं कि डर गई है सरकार, बीजेपी। नहीं, धन्यवाद अंजना जी। देखिए, रिट जरूर है लेकिन स्टे नहीं था। तो इस मामले में ये तो कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज खुश बहुत होगी, क्योंकि अगर मिल्कीपुर को अगर हार जाते तो उत्तर प्रदेश और पूरी राजनीति जिसपे भारतीय जनता पार्टी का पूरा नींव जो है वो पूरी हिल चुकी है वैसे भी। और अगर हम मिल्कीपुर की विधानसभा का इतिहास भी देखें तो पिछले 17 बार वहां चुनाव हुए, जिससे भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के रूप में 1 बार जीती है और 2 बार भारतीय जनता पार्टी। और समाजवादी पार्टी खुद अपने सिंबल पे 98, 2002, 2004, 2012, 2022 लगातार जीती। तो भारतीय जनता पार्टी आज इसको बीजेपी लेकर इस खुश पर एक जरूर रिएक्शन होगी। देती है। मैं चाहती हूँ वर्मा जी आप उस पर रिएक्ट करें, क्योंकि देखिए अगर बद्रीनाथ हो, अयोध्या हो, जो इसी तरफ कुरुक्षेत्र हो, वैष्णो देवी सीट हो, इस बार बीजेपी की उस पर जीत हो गई, लेकिन ये लड़ाई तो चलती रहेगी। आज दोनों राज्यों की चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है, नतीजे आएंगे 23 नवंबर को। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। बहुत धन्यवाद आपसे।